एक गलती एक टीम कितनी बार दोहरा सकती है? अगर वो टीम राजस्थान रॉयल्स है तो कितनी भी बार हो वो गलती दोहराई जा सकती है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दिल्ली के ही अरुण जेटली स्टेडियम में पहले वो मुकाबला करीब लेकर जाते हैं, फिर उन्हीं की गलती से मुकाबला टाई होता है। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने आते हैं तो 6 की 6 गेंद भी नहीं खेल पाते हैं। क्यों? गलती सिर्फ एक टीम की थी और वो थी राजस्थान रॉयल्स। गलती किसी एक बल्लेबाज की नहीं, गलती कप्तान की नहीं, बल्कि गलती पूरे ही टीम की है। इसलिए क्योंकि रियान पराग, जिसने पूरे मुकाबले में रन नहीं बनाए, जिसका बल्ला उस कदर नहीं चला, उसको आप सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने भेजते हैं। ऊपर से रियान पराग जब जहां पर उनको सिंगल लेने के लिए दौड़ने की जरूरत थी वो दौड़े भी नहीं, खड़े रह गए, हेटमायर को देखते रह गए। जब देखा कि हेटमायर ने आधे से ज्यादा पिच पार कर ली है तब उन्होंने दौड़ना शुरू किया। दूसरी गलती यशस्वी जायसवाल, जो बल्लेबाज लगातार इस आईपीएल में धीमी बल्लेबाजी कर रहा है, जिसे सेट होने के लिए समय लगता है, जिसे शॉट्स मारने के लिए समय लगता है, उस बल्लेबाज को राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट ने, राहुल द्रविड़ ने और संजू सैमसन ने बल्लेबाजी करने भेज दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 6 गेंद जो सुपर ओवर में राजस्थान के बल्लेबाजों को मिलनी थी वो भी नहीं मिल पाई, क्योंकि 5 गेंदों में ही इनके 2 विकेट गिर गए। पहला विकेट रियान पराग का और दूसरा यशस्वी जायसवाल का। और 5 गेंदों में राजस्थान रॉयल्स ने बनाए सिर्फ 11 रन, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए चाहिए थे 12 रन। शिमरॉन हेटमायर ने राजस्थान को जिताने की भरपूर कोशिश की। सुपर ओवर से पहले भी जब मुकाबला चल रहा था तब ध्रुव जुरेल को भी वो बार बार कह रहे थे कि डबल भागे, 2 रन ले लीजिए, लेकिन ध्रुव जुरेल थे कि वो डबल्स पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करना चाहते थे और आखिर गेंद पर जब 2 रन चाहिए थे तब भी सिर्फ 1 रन राजस्थान की टीम बना पाई, ध्रुव जुरेल बना पाए और ये मुकाबला टाई हो गया, जिसकी वजह से ये मुकाबला सुपर ओवर में गया। आईपीएल 2022 के बाद का ये पहला सुपर ओवर था। सुपर ओवर था तो रोमांच भरपूर था। एक के बाद एक हेटमायर ने कुछ शॉट्स भी लगाए, लेकिन राजस्थान की टीम उतने बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाई जहां तक इस टीम को पहुंचना चाहिए था। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई दिल्ली कैपिटल्स की टीम। 12 रन का लक्ष्य चेज करने आई दिल्ली कैपिटल्स की टीम को ये टारगेट बहुत छोटा लगा और उन्होंने इस टारगेट को आसानी से पूरा कर लिया। गेंदबाजी के समय राजस्थान रॉयल्स ने बहुत सारे ऑप्शंस पर सोच विचार किया। पहले गेंद संदीप शर्मा को दी गई, फिर जोफ्रा आर्चर की तरफ कैमरा घूमा और उसके बाद एक बार फिर से आखिर में यह फैसला लिया गया कि संदीप शर्मा ही गेंदबाजी करेंगे। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई, यानी कि 12 रन के टारगेट को चेज करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स को भेजा गया। वो इसलिए क्योंकि केएल राहुल टीम को ठहराव दे सकते थे अगर जरूरत पड़ती तो, और दूसरी तरफ ट्रिस्टन स्टब्स ने राजस्थान के खिलाफ आज मुकाबले में भी तेजी से रन बनाए थे और यही वजह है कि फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा किया। दिल्ली कैपिटल्स की रणनीति कितनी सही थी ये आपको मुकाबले के नतीजे से ही समझ आ रहा होगा। सिर्फ 4 गेंद, जी हाँ, सिर्फ 4 गेंदों की जरूरत पड़ी जिसमें ट्रिस्टन स्टब्स और केएल राहुल ने राजस्थान रॉयल्स के 12 रनों के टारगेट को पूरा कर लिया। केएल राहुल ने पहली गेंद पर स्ट्राइक संभाली, पहली गेंद पर 2 रन ले लिए। इसके बाद उन्होंने एक चौका लगाया। उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब गेम को जो है वो थोड़ा एंकर करने की जरूरत है तो उन्होंने एक क्विक सिंगल जो है वो निकाल लिया और 7 रन यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के पहले 3 गेंद पर ही हो गए। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स जब स्ट्राइक पर आए तो उन्होंने संदीप शर्मा की गेंद को सीधे बाउंड्री पार पहुंचाया, हवाई यात्रा करवाई और साथ ही दिल्ली कैपिटल्स को एक बार फिर से जीत दिलाई। आईपीएल 2025 में अब तक दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ एक शिकस्त मिली है, जी हाँ, सिर्फ एक हार मिली है और दिल्ली कैपिटल्स ने एक बार फिर से दिखा दिया कि इस आईपीएल में वो क्लोज मुकाबले जो है वो भी जीत सकते हैं। क्लोज नर्व्स वाले मैचेस जो है वो उसे अपने नाम कर सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को शुरुआत में भले हार रही थी, भले पहली पारी के बाद जब राजस्थान इस टारगेट को चेज कर रही थी तब ऐसा लगा कि ओवरऑल पूरी इनिंग्स में ऐसा लगा कि राजस्थान दिल्ली कैपिटल्स पर हावी पड़ रही है, लेकिन अक्षर पटेल के
कप्तानी दिमाग और साथ ही मुनाफ पटेल और उनकी दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम मैनेजमेंट है उनकी सटीक रणनीति की वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले को न सिर्फ जीता बल्कि अहम 2 अंक भी अपने नाम कर लिए।